खबरी 24/7 के तमाम दर्शकों को नवीन गिरी का नमस्कार। आज एक खास मुलाकात में आए हैं हम। रंजीत सिंह स्वच्छ रक्सौल के कार्यकर्ता हैं। आज कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं, कुछ हालात इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। जानती हैं वो क्या कहते हैं इसके विषय में। राजनीति का माहौल है, अभी काफ़ी माहौल गर्म है राजनीति में, तो बात करती हैं वो क्या कहते हैं। क्या है एक्चुअली आपका राजनीतिक माहौल? मेरा तो राजनीतिक माहौल कुछ भी नहीं है, जीरो है। हमारा सामाजिक कार्य करता है हम, और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और लगभग 7-8 सालों से लगातार रक्सौल के विकास के लिए आंदोलन करते हैं, जिसमें बहुत सारे मांग पूरा भी हुआ और काम हो भी रहा है। इसके बावजूद अभी हमारा रक्सौल बहुत ज़्यादा उपेक्षित है। मेरा कभी कोई इरादा नहीं रहा कि मैं राजनीति में आऊँ, सांसद विधायक या वार्ड पार्षद बनूँ, लेकिन परिस्थिति ऐसा हो रहा है कि मुझे विधानसभा का चुनाव फाइट करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी हमारे विधायक हैं और आने वाले विधायक हैं, इन लोगों का मंशा रक्सौल को विकसित करने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को विकसित करने का है और विधानसभा तक जाने का है। लेकिन हमारा इरादा है कि हमारे रक्सौलवासी, हमारे चंपारणवासी अपने आप पे गर्व करें कि हम गांधी के कर्मभूमि में रहते हैं और यहाँ जीते हैं और यहाँ के लिए मरते हैं। तो हम इसको गांधी जी के सपनों की तरफ पूरा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और रक्सौल में जीरो है। तो आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ। तो जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो क्या किसी पार्टी, किसी सिंबल के साथ लड़ रहे हैं? जी नहीं, निर्दलीय चुनाव है मेरा, और निर्दलीय लड़ रहे हैं हम। ऐसा क्यों हो रहा है? आप किसी पार्टी के साथ भी लड़ सकते थे। पार्टी को फंड देने के लिए फंड नहीं है मेरे पास, मैं फंड नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, जीरो है। हम तो मात्र एक रक्सौल के विकास के लिए दरी लेके रोड पर बैठने वाले व्यक्तियों में से हैं। हम रोड पर बैठ करके और आंदोलन करके सरकार को, पदाधिकारियों को आगाह करना चाहते थे और कर रहे हैं। जगाते हैं, भैया उठो, जागो, ये रक्सौल तुम्हारा है। भारत में रक्सौल एक अंतर्राष्ट्रीय शहर में आता है, इसकी मान्यता इसे मिलनी चाहिए। हमारे शहर को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाना चाहिए, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल सोए हुए हैं, ये इसको उस दिशा में नहीं ले जाना चाहते हैं। आपकी जो मंशा थी कि चलो हम समाज सेवी के नाते लड़ रहे हैं, समाज सेवी थे, अब आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये माहौल कुछ गलत? कि जो भी हमारे विधायक हैं और आने वाले विधायक हैं, इन लोगों का मंशा रक्सौल को विकसित करने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को विकसित करने का है और विधानसभा तक जाने का है। लेकिन हमारा इरादा है कि हमारे रक्सौलवासी, हमारे चंपारणवासी अपने आप पे गर्व करें कि हम गांधी के कर्मभूमि में रहते हैं और यहाँ जीते हैं और यहाँ के लिए मरते हैं। तो हम इसको गांधी जी के सपनों की तरफ पूरा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और रक्सौल में जीरो है। तो आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ। तो जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो क्या किसी पार्टी, किसी सिंबल के साथ लड़ रहे हैं? जी नहीं, निर्दलीय चुनाव है मेरा, और निर्दलीय लड़ रहे हैं हम। ऐसा क्यों हो रहा है? आप किसी पार्टी के साथ भी लड़ सकते थे। पार्टी को फंड देने के लिए फंड नहीं है मेरे पास, मैं फंड नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, जीरो है। हम तो मात्र एक रक्सौल के विकास के लिए दरी लेके रोड पर बैठने वाले व्यक्तियों में से हैं। हम रोड पर बैठ करके और आंदोलन करके सरकार को, पदाधिकारियों को आगाह करना चाहते थे और कर रहे हैं। जगाते हैं, भैया उठो, जागो, ये रक्सौल तुम्हारा है। भारत में रक्सौल एक अंतर्राष्ट्रीय शहर में आता है, इसकी मान्यता इसे मिलनी चाहिए। हमारे शहर को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाना चाहिए, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल सोए हुए हैं, ये इसको उस दिशा में नहीं ले जाना चाहते हैं। आपकी जो मंशा थी कि चलो हम समाज सेवी के नाते लड़ रहे हैं, समाज सेवी थे, अब आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये माहौल कुछ गलत, कुछ इस तरह का कुछ परेशानियां हो सकती हैं? जी नहीं, एक राजनीतिक व्यक्ति भी जो साफ और स्वच्छ छवि का हो, वो अच्छा समाज सेवी है, वो समाज के लिए करता है। लेकिन आज की तारीख में राजनीति को गलत बना दिया गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। उस अड्डे को हटाने के लिए, बंद करने के लिए हमको राजनीति में कूदना पड़ा, तो कूदेंगे और सर्वप्रथम रक्सौल का विकास करेंगे। रक्सौल के लिए, रक्सौल की जनता के लिए जिएंगे और मरेंगे।
हम जानते हैं कि मेरे पास ना फंड की व्यवस्था है ना वोटर की व्यवस्था है। हम वोटर नहीं बनेंगे, हम जिम्मेवार नागरिक बनाएंगे हर एक रक्सौल नगरवासियों को, ताकि वो अपनी जिम्मेवारी को समझे और वोट उनको दे जो रक्सौल में बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।